अमृत वेले याद में बैठने की विधि और फायदे। पहली पॉइंट, अमृत वेले जब याद में बैठते हो तो विशेष दो मूर्तियां चाहिए, एक धारणा मूर्त, अनुभूति मूर्त। क्योंकि उस समय बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न, सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। अमृत वेले ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति से विशेष हर रोज शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच कर सकते हो। अमृत वेले धारण करने की शक्ति द्वारा धारणा मूर्त बन सकते हो। दूसरी पॉइंट, अमृत वेले याद में बैठने का लक्ष्य हो कि बाप दादा से वैरायटी पिकनिक करने जा रहे हैं। तो जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए तो मीठा भी चाहिए और वैरायटी भी चाहिए, ऐसे यही समझ कर बैठो कि आज बाप दादा से वैरायटी पिकनिक करनी है। पिकनिक का नाम सुनते ही स्फूर्त हो जाएंगे, सुस्ती भाग जाएंगी। जैसे पिकनिक करने के लिए बाहर जाना अच्छा लगता है, ऐसे बाहर चले जाओ। कभी परमधाम में चले जाओ तो कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुवन में चले जाओ, कभी लंदन या ऑस्ट्रेलिया सेंटर पर पहुंच जाओ। वैरायटी अनुभव करो तो रमणीकता में आ जाएंगे। रोज नवीनता का अनुभव करो। कभी शांत स्वरूप की अनुभूति करो तो कभी प्रेम स्वरूप की, तो कभी आनंद स्वरूप की। सबकी पॉइंट्स बुद्धि में रखते हुए रोज नया नया अनुभव करो तो अमृत वेले बैठने में बड़ी रुचि आएगी। नहीं तो सुस्ती की लहर आती है। जहाँ नई चीज मिलती है वहाँ सुस्ती नहीं होती है। अगर वही बातें रोज रोज सुनते हैं तो सुस्ती आने लगती है। इसलिए रोज कोई न कोई विशेष प्राप्ति का अनुभव करो तो आलस्य भाग जाएगा। तीसरी पॉइंट, याद की पावरफुल स्टेज का अनुभव करने के लिए नॉलेजफुल होकर बैठो। अमृत वेले की याद को पावरफुल बनाने के लिए सारे दिन के लिए जो श्रीमत मिली हुई है उसी प्रमाण चलते रहो। सारा दिन मनन करते रहो, ज्ञान रत्नों से खिलते रहो तो वही खुशी व ज्ञान की बातें अमृत वेले याद आने से नींद चली जाएगी और खुशी में ऐसे ही अनुभव होगा जैसे अभी प्राप्ति की खान खुल गई है। तो जहाँ प्राप्ति होती वहाँ नींद नहीं आती है। अगर सारा दिन मनन कम है और उस समय मनन करने की कोशिश करेंगे तो मनन नहीं हो सकेगा, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होगी तो न मनन होगा न अनुभव होगा, फिर सुस्ती आएगी। चौथी पॉइंट, अमृत वेले की याद को पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। चाहे बिंदु रूप होकर बैठो, चाहे फरिश्ता स्वरूप में बैठो। जिस स्वरूप में बाप को देखते हो वही स्वरूप पहले स्व का बनाओ। अपना रूप चेंज कर लो तो बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। पांचवी पॉइंट, अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। बाप दादा द्वारा हर बच्चे को दिव्य बुद्धि रूपी लाइट की गिफ्ट मिली हुई है। यह बहुत पावरफुल और सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में इस लिफ्ट द्वारा जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। यह वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोकों तक जाने वाली है। इस लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो
और 1 सेकंड में पहुंचो। दिव्य बुद्धि की गिफ्ट अलौकिक विमान है, जिस विमान द्वारा सेकंड में स्विच ऑन करने से जहाँ चाहो वहाँ पहुंच सकते हो। सेकंड में विश्व कल्याणकारी बन सारे विश्व को लाइट माइट दे सकते हो। विशेष अमृत वेले दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित होकर विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। 6 पॉइंट, अमृत वेले जब याद की यात्रा में बैठते हो या रोहरिहान करते हो कि बालक सो मालिक होकर बैठो, और जब याद की यात्रा का अनुभव रूप में होते तो मालिक का अनुभव हो। अमृत वेले उठते ही बच्चे रूप में बाप के साथ मिलन मनाओ। अपना स्वरूप याद रहे कि मैं बच्चा हूँ। इससे गृहस्थीपन का भान बोझ समाप्त हो जाएगा। आत्मा बाप से मिलन मनाते मिलने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव करेगी। फिर बुद्धि यहाँ वहाँ जा नहीं सकती। 7 पॉइंट, अमृत वेले अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद करके अपार खुशी का अनुभव करो। रोज दिल खुश मिठाई खाओ तो फिर दिल शिकस्त करने वाली बातें आपके पास नहीं आएगी और दुख की घटनाएं समाप्त हो जाएगी। अमृत वेले रोज अपने तकदीर की तस्वीर दर्पण में देखो और चेक करो कि हमारी तस्वीर में कहाँ तक रूहानियत बढ़ती जा रही है। जैसे वे लोग लौकिक दृष्टि से रूप में व शक्ल में अपनी लाली को देखते हैं कि कहाँ तक लाल हुए हैं, ऐसे आप सब अलौकिक तस्वीर देखते हुए रूहानियत रूपी लाली को देखते रहो। 9 पॉइंट, अमृत वेले सर्व संबंधों से बाप से मिलन मनाओ। अमृत वेले से खुशी के खजाने को यूज करो। आँख खुलते ही पहले संकल्प में विश्व के रचयिता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है, जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। जिस बाप की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाते हैं, उस बाप से सर्व संबंधों से मिलन मनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के हम अधिकारी हैं। ऐसे खुशी के खजाने को यूज करो, सोचो व अपने आप से बातें करो तो याद शक्तिशाली हो जाएगी। 10 पॉइंट, अमृत वेले यह रिवाइज करो कि मैं कौन हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा ही अपने को जानने से सदा स्वमान में रहेंगे और देह अभिमान से स्वतः परे रहेंगे। मैं कौन हूँ, इस एक शब्द के उत्तर में सारा ही ज्ञान समाया हुआ है। यह एक शब्द ही खुशी के खजाने, सर्व शक्तियों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, श्वास और समय के खजाने की चाबी है। 11 पॉइंट, अमृत वेले आँख खुलते ही स्वयं को बच्चा समझ बाप से गुड मॉर्निंग करो तो बाप भी रेस्पॉन्ड करेंगे। बालक सो मालिक बच्चे, बाप के सिरताज बच्चे, बाप के सिवाय और कोई दिखाई न दे तो पहली मुलाकात बाप से हो और पहले मिलन में ही बाप से समान भव का वरदान ले लो। इसी वरदान में सब वरदान समाये हुए हैं। पहला ही संकल्प समर्थ होगा तो सारा दिन समर्थ रहेगा, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। 12 पॉइंट, अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन और मन की सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या
बनाते हो कि सारे दिन में यह कर्म करना है। ऐसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर, जबकि समय का भी सहयोग है, बुद्धि की सतोप्रधान स्टेज का भी सहयोग है, तो ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान स्थिति, बीजरूप स्थिति। तो अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है, वैसी श्रेष्ठ स्थिति भी हो। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय है, इसलिए अमृत वेले पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। 13वां पॉइंट, अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हें संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उनके पास पहुंचेगा और वह कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया था। संकल्पों द्वारा सेवा करना भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। 14वां पॉइंट, अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक दो। सारा दिन तिलकधारी होकर रहो तो कभी भी माया सामना नहीं करेगी। तिलक आपके विजय की निशानी है। 15वां पॉइंट, रोज अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य व बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। एक निजी नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझकर करते हो, नियम नहीं बनाते। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है, ऐसे अपने आप को नियम दो। अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। मेरे जीवन की क्या विशेषताएं हैं? ब्राह्मण जीवन के क्या नियम हैं? ऐसे अमृत वेले से लेकर स्वचिंतन शुरू करो और बार बार स्वचिंतन के साथ साथ स्वयं की चेकिंग भी करो। स्व की चेकिंग को आवश्यक कार्य समझ रिफ्रेश करो तो सारा दिन उसका बल मिलेगा। अगर फिर अलबेलापन आया तो अपने आप को सजा दो। दृढ़ संकल्प रख अपने जीवन का नियम बनाओ तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। 16वां पॉइंट, रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव, ऐसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाओ। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, कोई गुलाब की खुशबू तो कोई चंदन की खुशबू, ऐसे आप रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन मुहाफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबवासी करो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो वाइब्रेशन फैलने लगेंगे। अमृत वेला ऐसा पावरफुल बनाओ जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान प्राप्त हो। 17वां पॉइंट, जैसे सवेरे सवेरे उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो, ऐसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वह संघारी मूर्त होंगे। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो तो श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होगा। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन अपनी आत्मा का श्रेष्ठ श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप ही है। 18वां पॉइंट, अमृत वेले अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रिहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ
बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रिहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धियोग से अनुभव करेंगे। लेकिन यह अनुभव करने के लिए एक बात आवश्यक है। अमृत वेले की अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में रहेंगे। अगर बाप से स्नेह है और मिलने की आशा है तो यह बहुत सहज तरीका अपनाओ। 19वां पॉइंट, अमृत वेले बाप से मिलन मनाकर बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को पानी मिलने का अनुभव हो। 20वीं पॉइंट, रोज अमृत वेले विशेष उमंग उत्साह का नया संकल्प करो और फिर चेक करो तो अपनी भी सदा के लिए उत्साह वाली जीवन होगी और उत्साह दिलाने वाले भी बन जाएंगे। सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई ना कोई के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। जैसे आजकल अखबारों में आज के विचार लिखते हैं ना, ऐसे रोज मन का संकल्प कोई न कोई उमंग उत्साह का इमर्ज रूप में लाओ, तो ऐसा ही नया उमंग उत्साह रहेगा। 21 पॉइंट, अमृत वेले अपने मन, वाणी और कर्म के प्लान को फिक्स करो। अमृत वेले को ठीक करने से सब ठीक हो जाएगा। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, तो अमृत वेले को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है। फिर सारा दिन कोई भी विघ्नों में मुरझाएंगे नहीं। सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। अमृत वेले जो अमर भव का वरदान मिलता है, वह अगर नहीं लेंगे तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। अमर भव के वरदान से मेहनत और खर्चा दोनों से छूट जाएंगे। 22वीं पॉइंट, रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और उस पर मनन करो, तो मनन शक्ति से बुद्धि सदा शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, अर्थात परवश नहीं हो सकते। 23वीं पॉइंट, रोज अमृत वेले त्रिमूर्ति स्मृति के अविनाशी तिलक को चेक करो। अ स्व की स्मृति, ब बाप की स्मृति, स ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। 24वीं पॉइंट, रोज अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, लेकिन प्लेन बुद्धि होकर बैठो। फिर टचिंग यथार्थ होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है और अपने मन के भाव लेकर बैठते हो, तो मेरे विचार से यह ठीक हो सकता है, तो टचिंग भी वैसी होती, यथार्थ नहीं होती। मन के संकल्प का रेस्पॉन्ड मिलता है, इसलिए कहा न कहा सफलता नहीं होती। इसलिए पूछते हैं कि अमृत वेले डायरेक्शन तो यही मिला था, फिर पता नहीं ऐसे क्यों हुआ, सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन मन का भाव जो मिक्स किया, उस भाव का ही फल मिल जाता है। इसलिए मन के संकल्प को भी विल कर दो। मेरा संकल्प यह कहता है, नहीं, बाबा क्या कहता है।
25वीं पॉइंट, रात के समय जब दिन समाप्त करते हो तो याद की अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त कर दो। सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता, जो कुछ भी हुआ है उसको तू कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ भी कर्ज की रीति से न रखो, नहीं तो वह मर्ज के रूप में बुद्धि को कमजोर कर देगा। इसलिए रोज रोज को अपना रजिस्टर साफ करो। जो हुआ उसे योग की अग्नि में भस्म करो। नॉलेज की शक्ति व याद की शक्ति से, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपना रजिस्टर साफ रखो। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लिंक न रहे, अर्थात कर्जा न रहे। बीती सो बीती, फुल स्टॉप लगाकर सो जाओ तो अमृत वेले मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 26वीं पॉइंट, रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो अवतरित होकर अवतार बन करके आओ। अवतार अवतरित होते ही है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उस ऊपर की स्थिति से नीचे आना, इसको कहते हैं अवतरण। 27वीं पॉइंट, अमृत वेले बाप द्वारा जो श्रीमत मिली हुई है उसे स्मृति में लाओ तो उसे पालन करने में समर्थी आएगी। जैसे पढ़ाई पढ़ने वाले पढ़ाई को स्मृति में रखने के लिए इसी टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी समय सहज स्मृति रहती है। तो अमृत वेले की मदद से सहज ही स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। श्रीमत प्रमाण समय को पहचान, समय के अनुकूल कर्तव्य करने से सहज ही सर्व प्राप्तियां कर सकते हो। मेहनत से छूटने के लिए अमृत वेले की वैल्यू को जानकर चलो। 28वीं पॉइंट, अमृत वेले सिर्फ एक संकल्प करो कि मैं जो हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। माया की बाजी को पार कर साथ आकर बैठ जाओ। संकल्प और बुद्धि बाप के हवाले कर दो। अमृत वेला हुआ, आँख खुली और सेकंड में हाई जंप लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ। जो सहज बाप के सर्व खजाने सो आपके खजाने अनुभव होंगे। अधिकार के तख्त पर बैठने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा। बाप खुदा दोस्त के रूप में यह अधिकार का तख्त ऑफर करते हैं। उठो और तख्त पर बैठ जाओ। थोड़े समय के अधिकार के तख्त निवासी होने से भी जो चाहो वह तकदीर बना सकते हो। इस गोल्डन समय पर बेहद तख्त नशीन बनने से सहज ही अपनी गोल्डन स्थिति बना सकते हो और भविष्य गोल्डन दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। 29वीं पॉइंट, अमृत वेले सिर्फ नियम प्रमाण नहीं बैठो, लेकिन शक्तिशाली स्टेज में बैठो और चेक करो कि शक्तिशाली स्टेज के बीच में माया तो नहीं आती है। कई बार अमृत वेले के महत्व को न जानने के कारण कोई न कोई नींद की अवस्था को ही शांति की अवस्था समझते हैं। वरदानों के समय अगर कोई सोया रहे, सुस्ती में रहे व विस्मृति रहे, कमजोर होकर बैठे तो वरदानों से वंचित हो जाएंगे ना। 30वीं पॉइंट, अमृत वेले पावर हाउस से फुल पावर लेने का जो नियम है उसको बार बार चेक करो। अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन
माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। कनेक्शन ठीक रखना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ उठकर बैठ जाना है। उठकर बैठ तो गए, यह तो नियम है, लेकिन चेक करो कि कनेक्शन ठीक है। अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है। अगर इंजेक्शन लगाए लेकिन शक्ति का अनुभव न हो तो समझेंगे कि इंजेक्शन ने पूरा काम नहीं किया। इसी प्रकार अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना, यह बड़े ते बड़ा इंजेक्शन है। तो पहले यह चेक करो कि अमृत वेले का आदि काल ठीक है। आदि काल में अनुभव करने का अभ्यास नहीं है तो सृष्टि के आदि अथवा आदि काल में सर्व सुखों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। सारे दिन का यह आदि काल है। उस आदि काल को अगर छोड़ कुछ समय के बाद व कुछ घंटों के बाद जागते व बैठते व कनेक्शन जोड़ते हो तो जितना यहाँ लेट उतना वहाँ लेट। क्योंकि बाप दादा के बच्चों के मिलन का अपॉइंटमेंट का समय जो है उसमें पहला चांस बच्चों का है, फिर भक्तों का है। अगर भक्तों के टाइम में कनेक्शन जोड़ा तो बच्चों जैसा वरदान नहीं पा सकेंगे।